अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं इधर वाले को तो भाई पूरा 24 घंटा हो गया। अब इस 24 घंटे में पूरा तो हमारा शेड्यूल पैक था। सेल्फ स्टडी कहाँ पे करें? 0 से लेके 10 तक पहुंचे हैं तो तुम क्या 10 से वापस 0 पे जाना चाहते हो? आप 10 से तो भाई आगे 20 पे जाना चाहते हो ना। सबके पास जिंदगी में 24 घंटे हैं, टॉपर हो या ड्रॉपर हो, सबके पास 24 ही घंटे हैं। फर्क क्या है? यूटिलाइजेशन। वो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो और आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। ये साथ रहे अमर, हमारा नाम है अक्सर कमर। मैं हूँ आपकी इंग्लिश मेंटोर और दोस्त। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का? उम्मीद करती हूँ बढ़िया हो, मस्त हो, झकास। और आज की क्लास के लिए आप सभी बच्चे तैयार हो? तो भाई आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ ऐसा डिस्कशन जो सवाल यूनिवर्सल सवाल है, हम सबके दिल में था, मेरे भी दिल में था जब मैं स्कूल डेज में थी। देखो, जब मैं पूछती थी कि पढ़ाई करना है, पापा मुझे कोचिंग करा दो, पापा मुझे यहाँ की कोचिंग करा दो, पापा मुझे वहाँ की कोचिंग करा दो, तो माय फादर ऑलवेज हैज द सेम क्राई। आज के भी पेरेंट्स के पास भी सेम ही चीज होती है, बेटा सेल्फ स्टडी करो, बेटा सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट टेक्निक टू स्टडी। इवन मैं बच्चों को यही सजेस्ट करती हूँ, भैया सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ होता ही नहीं इस दुनिया में, सेल्फ स्टडी सब कुछ होती है। अब मेरा क्वेश्चन जो होता था भाई मेरे पेरेंट्स से, वही क्वेश्चन आप लोगों का भी होता है आपके पेरेंट्स से। इस 24 घंटे के जो हमारा टाइम टेबल जिंदगी ने भाई रेगुलर तरीके से लाइफ ने ये टाइम टेबल अपन लोग का सेट कर दिया है, तो सेल्फ स्टडी का वक्त कहाँ है? 8 घंटे स्कूल में दिए, हाँ भाई दिए। सुबह उठ जाते हैं, ब्रश ब्रश किया, फिर टेम्पो वाला आया, बस वाला आया, ऑटो वाले भैया आए, जो भी आए जिनके साथ स्कूल गए, 1-1.5 घंटे पहले स्कूल के लिए चल देते हैं हम लोग, ठीक है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे, स्कूल चले गए, ठीक है। आधा दिन पार करके हम स्कूल से वापस लौट के आए। फिर 3 से 4 घंटा ऑनलाइन क्लासेस तुमने लिया भाई, कोई ट्यूशन वाली दीदी के यहाँ तुम गए, तुमने ट्यूशन पढ़ा, ठीक है। फिर 7 से 8 घंटा जो रात में 10 बजे सोए भाई, सुबह उठ गए 6 बजे उठ गए, तो भाई 7 से 8 घंटा तो तुम्हारा सोने में चला गया। सीधा सीधा स्लीपिंग में जाना ही जाना है। 2 घंटा आपने होमवर्क किया, 2 घंटा भाई जितने सारे होमवर्क मिले हैं सबके, तुमने सारे होमवर्क कंप्लीट, स्कूल का असाइनमेंट है, होमवर्क है, सब तुमने कंप्लीट किया। फिर 2 घंटा अगर आपने अदर एक्टिविटीज़ की, खाना खाया, पानी पिया, नहाने गए, या भाई अपना किसी दोस्त से बात किए फ़ोन पे, या मम्मी पापा के पास थोड़ी देर बैठे, तो सब में भाई 2 घंटा मार्जिनल लग जाता है एक दिन पे, ठीक है। दिन में अगर हम लोग 2 मील भी घर पे आके लेते हैं, लंच और डिनर भी साथ में खाते हो, शाम का स्नैक्स लेते हैं, 3 मील हो गई। अब 3 मील के लिए 2 घंटा तो मतलब ज़्यादा नहीं है ना। अब 2 घंटा तो लगता है ना, खाना खाया, पानी गए, वॉशरूम गए, फिर तुम नहाए वहाए, अपनी खुद की तुमने सेल्फ केयर की, थोड़ी हो गया। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं इधर वाले को तो भाई पूरा 24 घंटा हो गया। अब इस 24 घंटे में पूरा तो हमारा शेड्यूल पैक था। सेल्फ स्टडी कहाँ पे करें, कैसे करें सेल्फ स्टडी? यही सवाल आता है। लग रहा है ना? हाँ मैम एकदम सही पकड़ी हैं आप, यही सवाल है हमारा। घर वाले नहीं समझते मैम, आप ही तो बस समझिए हमारी दिक्कत को। अरे हम तुम्हारी दिक्कत को भी समझते हैं, क्योंकि हम तुम्हारे ही लोगों में से एक हैं। अब जब सेल्फ स्टडी की बात आती है तो अपने आप से एक बात जरा पूछना कि तुम इतनी पढ़ाई, स्कूल, जो तुम हमको ने इतना बड़ा तुमको टाइम टेबल दिखाया ना, स्कूल, और आपने 3 से 4 घंटा भाई ट्यूशन किया, 7 घंटे चलो सोने को हटाते हैं, 2 घंटा होमवर्क किया, तो स्कूल, ट्यूशन और होमवर्क तुम क्यों कर रहे हो? आखिरकार व्हाट इज द रीजन? क्या वजह है? आखिरकार क्या रीजन, क्या है रीजन, क्या है इतना पढ़ाई को भाई, इतना स्कूल जाने की? स्कूल क्यों जाते हैं हम लोग? क्यों जाते हैं? दिल पे हाथ रख के बताओ, स्कूल क्यों जाते हैं? पढ़ने जाते हैं मैम, बट ऑफ स्कूल तो पढ़ने जाते हैं ना। क्या हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं? सच बताना, स्कूल में कितने बच्चे भाई आधे टाइम तो हम लोग पीछे बैठे होते हैं, आगे वाले भी भाई, बैक बेंचर्स को क्यों बोलो, फ्रंट बेंचर्स भी भाई आगे टाइम बैठे होते हैं, एकदम अटेंटिव बैठे होते हैं, बट वो टीचर्स की सुन नहीं रहे होते हैं, वो अपनी ही दुनिया में कहीं खोए हुए होते हैं। और वो मतलब मत करो यार। और टीचर भी भाई, टीचर की भी क्या मिस्टेक है? वो बैक बेंचर्स को देखिए, फ्रंट बेंचर्स को देखिए, वो पीछे वॉक करके चली गई, पीछे खड़े होकर पढ़ा रही कि बैक बेंचर्स अटेंशन रखे। अब हर का माइंडसेट होता है कि पीछे वाले बच्चे शरारती हैं तो फ्रंट बेंचर्स को छोड़ दिया जाता है आगे, भाई वो टीचर पीछे चली गई वॉक करके। अब फ्रंट बेंचर भाई आराम से बैठ के मैम पीछे खाने। अब बेचारी टीचर आ गई, उनको लग रहा है कुछ आगे हल्ला मचा, वो आगे आई। अब बैक बेंचर आधा टाइम तो खाने में चला गया है ना, स्कूल में मस्ती मजाक में, फिर आधा टाइम दोस्त से बात करने में। और ज्यादा अगर टीचर ज्यादा सर पे सवार है तो हम लोग क्या करते हैं? नोटबुक है, क्या हुआ, बड़ी चुप लग रही हो? तो हमारी फ्रेंड भाई दूसरे अपने पेन से जवाब दे दिए, अरे नहीं क्या हुआ ना, मेरी कल रात में लड़ाई हो गई। तो हम लोग लिख लिख के मैसेज के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। भाई बगल में दोस्त बैठी है, लिखा हमने तो उसने अपना रिप्लाई लिखा, फिर हमने धीरे से अपना, फिर उसने अपना रिप्लाई लिखा। मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे, सारी बकवास कर रहे कि पढ़ाई नहीं करेंगे स्कूल में, जाते हैं स्कूल पढ़ने मगर पढ़ाई नहीं करेंगे, ये सब करेंगे। तो तुम लॉस किसका कर रहे हो? खुद का। क्या वजह थी? रीजन क्या है? रीजन क्या था स्कूल जाने का? स्टडीज। मगर आप तो वो कर ही नहीं रहे हो।
आप पढ़ना क्यों चाहते हो? क्योंकि आप घर वालों के लिए कुछ बन के दिखाना चाहते हो, पापा को अच्छी गाड़ी में चलवाना चाहते हो। तो किसके लिए पढ़ रहे हो मैंने ये नहीं पूछा, मैंने तुमसे पूछा है तुम पढ़ना क्यों चाहते हो। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो, तुम पढ़ना क्यों चाहते हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम क्यों स्कूल जा रहे हो? ताकि घर वालों का पैसा मतलब खर्चा होता रहे इसलिए जा रहे हो स्कूल? नहीं, आप अपने लिए स्कूल जा रहे हो क्योंकि आप कुछ माँ बाप को जितनी लाइफ जीनी थी ना वो जी रहे हैं, और वो जी रहे हैं और जीते रहेंगे, फिर वो चले भी जाएंगे। तुम अपने लिए बेटा पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ोगे तुम्हें कोई लो लेवल की जॉब मिलेगी, तुम अच्छे से पढ़ोगे तुम्हें हाई स्टैंडर्ड लग्जूरियस जॉब मिलेगी, तुम एंजॉय करोगे, तुम अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। अगर तुम्हारे फादर ने 0 से लेके 10 तक पहुंचे हैं तो तुम क्या 10 से वापस 0 पे जाना चाहते हो? आप 10 से तो भाई आगे 20 पे जाना चाहते हो ना। और आप अपनी जनरेशन के लिए कोशिश करो कि भाई मैं 10 से 50 पे चला जाऊं, ताकि मेरा बच्चा सोचे भाई ये मेरे फादर ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मेरी आने वाली जनरेशन सोचे। तुम उनके लिए कर रहे हो, तुम अपने लिए करो। तुम खुद के लिए सोचो कि मैं हूं, मुझे 10 से 50 का जो 20 में 40 का डिफरेंस आ रहा है ना, वो मैं करूंगा, वो मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, स्कूल पढ़ने जा रहे हो तो फिर पढ़ो ना, वहां क्यों फालतू में वेला काट रहे हो अपना वक्त ना, वक्त नहीं काटने का है। ठीक है, अगर तुम खुद से एक सवाल पूछते हो कि हम स्कूल जाते क्यों, हम स्कूल क्यों जाते हैं, वी गोज टू स्कूल टू स्टडी, क्या हम स्कूल में सच में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। अगर तुम इमेजिन करो जो तुमने टाइम टेबल में 8 घंटे, समझ रहे हो, 8 घंटे सोने से ज्यादा, भाई सोने में तो 7 8 दोनों में ऑप्शन है तुम्हारे पास, सबसे ज्यादा टाइम तुमने स्कूल में दिया, अगर तुम स्कूल में सच में पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, अब पढ़ाई इन द सेंस हम मानते हैं भाई टीचर पढ़ा रही हैं, एक ट्रेडिशनल तरीके का टीचिंग हो गया है, बुक से पढ़ाया, चली गई पढ़ा के, एक जगह पे स्टैंड होके पढ़ाया, कोई ऐसा कुछ सा एंटरटेनमेंट वाला, एंटरटेनमेंट इन द सेंस अब लोग बोलते हैं टीचर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बन रही हैं, टीचर्स रील डालती हैं, तो ऑनलाइन टीचर्स ये करती हैं, ऑफलाइन टीचर्स वो करती हैं। तो मुझे एक बात पूछना है, अब जब इंस्टाग्राम का ट्रेंड आ चुका है और बच्चा अपना मैक्सिमम टाइम इंस्टाग्राम के ही एक्टर एक्ट्रेस को, जो भी उसमें लोग अदाकारी कर रहे हैं उन्हीं से इन्फ्लुएंस हो रहा है, उन्हीं की तरह कपड़ा पहनना चाह रहा है, उन्हीं की तरह स्टाइल कर रहा है, ठीक है, तो क्यों ना टीचर्स और टीचिंग ही इंस्टाग्राम जैसी हो जाए। अब सबका देखो, इंस्टाग्राम पे अच्छी चीज भी होती है, बुरी चीज भी होती है। अगर हम उसी इंस्टा या किसी भी चीज के थ्रू, भाई किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं बहुत सारे, अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों की लाइफ में स्टडीज इंकैल्युएट कर दे तो गलत क्या है? कोई गलती नहीं है इसमें, मुझे तो इसमें कोई गलती नहीं दिखती। अगर आपको इंस्टाग्राम शॉर्ट्स या यूट्यूब शॉर्ट्स देखना पसंद है, तो अगर यूट्यूब शॉर्ट्स में अगर आपको कोई नॉलेजेबल कंटेंट मिलने लगे तो बुराई क्या है देखने में? कोई बुराई नहीं है, आराम से देखो। तुम उसको टाइम नहीं वेस्ट करना कहेंगे, उसको कहेंगे भाई हमने अपना टाइम यूटिलाइज किया है ना, यूटिलाइजेशन हमारे टाइम का हुआ है, कंप्लीट यूटिलाइजेशन हुआ है। स्कूल में पढ़ने जाते हो, पढ़ाई उस हिसाब से नहीं है, तुमको पढ़ने के लिए तुम्हें चाहिए, पढ़ाई तुम्हारे हिसाब से नहीं है, भाई ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग यूज हो रहा है। बट तुम खुद के लिए सोचो ना, तुम अभी वैसे भी बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं, गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है स्कूल में एजुकेशन को लेके, बहुत सारी टीचर्स भी अब हो चुकी भाई, अपने पे सब आ चुके हैं कि नहीं, अब जो जो टीचर्स आ रहे हैं भाई सबको सब कोशिश करे, टीचर्स हमेशा बेस्ट कोशिश करते हैं भाई हम जो पढ़ाए बच्चों को समझ में आ जाए, उसका तरीका सबका अलग होता है पढ़ाने का। तो आपको हर के तरीके से अडेप्ट करना है, खुद को आपको अडेप्ट करना है, क्योंकि अभी आप ना चिकनी मिट्टी हो, जिस भी आकार में कोई ढालेगा आप ढल जाओगे। तो आपको भाई अपने आपको ये नहीं चाहना कि हर टीचर मेरे हिसाब से चले, आपको सबके टीचर के हिसाब से अडेप्ट करना है। यार ये टीचर हंसा के पढ़ाती है, ये टीचर थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाती है, तो आप खुद को ना चिकनी मिट्टी की तरह अडेप्ट करते जाओ, तो आकार ले लोगे तुम तगड़ा सा, और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। 7 से 8 घंटा जो आपने ऐसे ही बस स्कूल में बस खाने पीने और एंजॉयमेंट में काट दिया, तब भी नाम है कि स्कूल से आ रहे हो थक के आ रहे हो, तो 7 से 8 घंटे में एटलीस्ट तुम पढ़ाई तो करो। जो टीचर तुमको पढ़ा रही है, समझा रही क्लास में, थोड़ा सा ही सही बट उस पर एटलीस्ट अटेंशन तो दो। अगर तुम वहाँ टीचर से स्कूल में पढ़ लोगे, ठीक है, तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें सिर्फ रिवाइज करना होगा घर आके, तुम्हें ट्यूशन वाली दीदी के सामने सिर्फ रिवाइज करना होगा। वो अगर पढ़ा रही है, ट्यूशन वाली दीदी अगर आगे निकल जा रही है सिलेबस में, तो स्कूल में तुम्हें क्या करना होगा, स्कूल में तुम्हें सीधा सीधा रिविजन करना होगा बस। तो टाइम बेटर यूटिलाइजेशन हुआ ना टाइम का। फिर आपका आता है होमवर्क। मैम होमवर्क कब करें, होमवर्क का टाइम नहीं मिलता, टीचर मुर्गा बना देती है, टेबल पे खड़ा कर देती है। होमवर्क का सही टाइम पता है क्या होता है? स्लीप से, सोने से ठीक 1 आवर पहले, 1 घंटे पहले, सोने से ठीक 1 घंटे पहले आप अपने होमवर्क को कंप्लीट करिए। बेस्ट टाइम होमवर्क का यही होता है। होमवर्क करके सोगे तुम फ्रेश फील करोगे, नींद में भी तुम्हें टीचर की डंडियां नहीं याद आएंगी, तुम आराम से सोगे करके, है ना।
तुमको होमवर्क हमेशा टाइम पे करना है, सोने से ठीक 1 घंटे पहले। क्यों 1 घंटे पहले बोल रही हूँ? क्योंकि सोने से 1 घंटे, ठीक 1 घंटे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सुख भरे दिन बीतर रे भैया, अयो रे, हम रील स्क्रॉल करते हैं, हम रील स्क्रॉल करते हैं, वो भी ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स रील जिसका हमारी लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई लेना देना है ही नहीं, हम तो उनके फेस में है ही नहीं, हम तो भाई वो लोग भी अपना रील डाले, वो उनका आउटलुक है ना, तुम्हारी लाइफ में भी उस चीज़ की जगह नहीं है, हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं। उस रील स्क्रॉल से अच्छा कि आप 1 घंटे पहले होमवर्क करके सो, तो आपका माइंड क्या होगा ना, जब हम सोने से पहले कोई एक्टिविटी करके सोचते ना, हमारा माइंड अपने आप उस चीज़ को हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेता है और हमें वो चीज़ याद हो जाती है ना। और जब सुबह उठते तो अब स्कूल जाने के लिए आप सुबह उठे, तो अगर आप रात में कोई काम एकदम रिसेट में, रात में सोने से पहले कोई काम करके सोए और स्कूल जाने के लिए सुबह उठोगे, वो चीज़ एकदम माइंड में फ्रेश रहेगी। जब स्कूल जाओगे, अये मामा एकला एकला, ऐसा नहीं आएगा, तुम्हें सब कुछ याद रहेगा, तुम क्यों होमवर्क करके ही सोते ना, सब कुछ याद है, फ्रेश है माइंड में, पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में फ्रेश रहेगा। ठीक है, तो होमवर्क का सही टाइम वही होता है कि रात में हमेशा सोने से 1 घंटे पहले अपना होमवर्क लेके बैठ जाओ बढ़िया। तुम्हें अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। सबके पास जिंदगी में 24 घंटे हैं, टॉपर हो या ड्रॉपर हो, सबके पास 24 ही घंटे हैं। फर्क क्या है, यूटिलाइजेशन की। वो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो और आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, भाई ध्यान देना है कि आपका जो टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो। अब इसमें एक चीज़ नोट्स भी ऐड होगी, वो नोट्स में आपको वीडियो में आपको मिल जाएगी, दूसरी वीडियो, एक अलग सी वीडियो बनेगी हाउ टू मेक नोट, उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको टाइम पे कैसे ध्यान देना है। अगर स्कूल में पढ़ाया गया है पहले, ट्यूशन वाली दीदी के सामने सिर्फ रिवाइज करना पड़े, तो ट्यूशन से भी जल्दी छुट्टी मिल जाएगी तुम्हें, तुम आराम से रिलैक्स कर सकते हो। अगर ट्यूशन वाली दीदी या ऑनलाइन कोचिंग ने आपको पहले वो चीज़ पढ़ा दी, स्कूल वाले थोड़ा डिले चल रहे सिलेबस में, तो स्कूल में तुम्हें रिवाइज करना होगा, तुम तो रिलैक्स रहोगे। अगर टीचर बोले ओ रोल नंबर 2 स्टैंडर्ड 1 गिव मी द आंसर, एंड यू विल बी लाइक चारों तरफ है क्लास में मेरे ही चर्चे, क्योंकि तुमने सही आंसर दे दिया होगा। ठीक है, चाहते हो ना स्कूल में बॉसी लुक देना, पढ़ाई में भी अच्छा रहना पड़ेगा पढ़ाई में नहीं रहोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो टाइम मैनेज करना है। सेल्फ स्टडी, अगर सेल्फ स्टडी की बात करें अगर हम लोग, तो इतने बड़े ड्यूरेशन में सेल्फ स्टडी का तो टाइम ही नहीं रहता। अगर आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करोगे, 8 घंटे के स्कूल में आपने चीज़ों को सच में पढ़ के आए, 8 घंटा आपने पढ़ाई में यूटिलाइज किया, तो अभी जो ट्यूशन में 3 से 4 घंटा दे रहे हो ना, ये बट ऑब्वियस कम हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ रिविजन करना है। होमवर्क करने बैठोगे तो ट्रिपल रिविजन, एक तो यहाँ पे पढ़ाई की, यहाँ पे तुमने रिवीजन किया, यहाँ पे तुम्हारा ट्रिपल रिवीजन हो गया, भाई तीसरी बार तुम्हारा रिवीजन है, लिख लिख के भाई रिवाइज हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब तुम्हारे पास ये 2 घंटे जो अदर एक्टिविटीज की, तुम आराम से इसमें ना थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज करो, थोड़ा सा खुद का टाइम, सोशल मीडिया टाइम को सैक्रिफाइस करनी पड़ेगा, वो मैं मान रही हूँ, बट सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो कैसे तुमको अच्छा फल मिलेगा। अच्छा फल जिंदगी में अगर खाना चाहते हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना चाहते हो, तो थोड़ा सा सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा ना। बलिदान तो हम सबको देना पड़ेगा, है ना, बलिदान तो सबको देना पड़ेगा, बिना बलिदान के तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, तुम्हें इस चीज़ पर भाई ध्यान देना है, थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज, अपने अपने टाइम को, अपने टाइमर को भाई क्या करो, अच्छे से यूटिलाइज करना सीखो। ठीक है, ये पूरा कोड मिला के 24 आवर्स के ही पास में आएगा। ठीक है, तो अपने आर्ट्स को अच्छे से यूटिलाइज करना सीखो। ठीक है, तो मिलती हैं अक्सर मैम अब आप लोगों को इसी तरह की कोई और वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक आप सभी बच्चे बने रहिए भाई इसी चैनल पे, और कमेंट सेक्शन में बता दो कि अब आपने क्या सोचा है, कैसे बचाओगे अपने टाइम को। इंस्टाग्राम रील्स को करोगे कि होमवर्क करोगे, क्या सच में तुम इस वीडियो से एग्री कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन में जाके, यस मैम आई प्रॉमिस, कि अब आपकी बात मैं मानूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं बैचेस में, तुम लोग अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार। मिलती है अक्सर मैम अगली वीडियो से मेरे यार। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय इंग्लिश, लव यू ऑल एज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज।